नमस्कार, मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको देने जा रहे हैं आपकी रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी बड़ी और बेहद अहम जानकारी, जिसे सुनने के बाद ये तो तय है कि आप जरूर राहत की सांस लेंगे। जी हाँ, देश में आम बजट पेश होने के बाद सभी की निगाहें महंगाई पर है। सबके मन में सवाल है कि महंगाई कम होगी या फिर अभी इसके और बढ़ने के आसार हैं। लेकिन इस बीच हम आपको एक ऐसी राहत भरी खबर देने जा रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजों को लेकर है। सबसे बड़ी राहत तो ये है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। देश में बीते 275 दिनों से ज्यादा समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से राहत भरे संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर विचार कर रही है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, आटे के दाम समेत और भी रोजमर्रा की चीजों के दाम सरकार कम कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार आखिर कैसे पेट्रोल डीजल के दामों को कम करेगी। तो सुनिए, एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर उछाल के बाद अब सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि खुदरा महंगाई के जनवरी में आए नतीजों ने फिर से सोचने पर मजबूर किया है और सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। फिलहाल इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए फरवरी महीने के महंगाई दर के आंकड़ों का इंतजार है। इसके बाद इस पर विचार किए जाने की उम्मीद बन रही है। दरअसल बीते दिनों जारी किए गए नतीजों के मुताबिक जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई में उछाल दर्ज किया गया है। अब ये तो आपने जान लिया कि खुदरा महंगाई दर बढ़ने के बाद भी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम कर सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि देश में आखिरी बार खुदरा महंगाई दर कब कम हुई थी, जिससे लोगों ने उम्मीद जाग गई थी। दरअसल सरकार और आम लोगों में तब राहत की उम्मीद जागी थी जब दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई गिरकर 6% से नीचे पहुंच गई थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई से और भी ज्यादा राहत मिल सकती है। लेकिन जनवरी में अचानक इसमें फिर से तेजी दर्ज की गई और ये उछलकर 6% के पास निकल गई। सरकार द्वारा 13 फरवरी को जारी किए गए जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 6.52% रही है, जबकि दिसंबर 2022 में ये 5.72% रही थी। अब ये तो हो गई पेट्रोल और खुदरा महंगाई दर की बात, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या सरकार आटे के दाम घटाने पर भी विचार कर रही है। तो सुनिए, जी हाँ, खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर से आए उछाल और इसमें खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने के असर को कम करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। सरकार ने नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के लिए एफसीआई के गेहूं का दाम 23.50 रुपये से घटाकर 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इन संस्थानों को गेहूं के आटे में बदलकर 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने को कहा गया था। अब उन्हें आटा 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने को कहा गया है। इतना ही नहीं, इस बीच रॉयटर्स की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी भी घटाई गई है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ओएनजीसी जैसी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। हालांकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई कटौती 16 फरवरी 2023 गुरुवार से प्रभावी हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।